बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बफलो चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती हैं। और अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी बफलो चिकन विंग्स एक दफ़ा बना ली तो रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये टेस्टी क्रिस्पी बफलो चिकन विंग्स आप आसानी से कैसे बना सकते हैं, वो भी कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से चिकन सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन विंग्स ले ली हैं और इनकी कटिंग किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं। इसको दो पीसीस में कट कर लेंगे। जो ड्रम स्टिक वाला पार्ट है ना उसको अलग कर लेंगे, और जो विंग वाला हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे। और जो बफलो चिकन विंग्स बनाने के लिए विंग्स इस्तेमाल करेंगे वो स्किन के साथ लेंगे, तो टेस्ट बेहतरीन आएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी, क्योंकि स्किन के साथ इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और अगर आप इसको स्किन के बगैर बनाना चाहते हैं तो स्किन को आप रिमूव कर दें। बस अब सारी जो चिकन विंग्स है ना उनको दो पीसेस में काट लेंगे। ड्रम स्टिक वाला पार्ट अलग कर लेंगे और जो विंग वाला पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। 1 किलो चिकन विंग्स है जिसमें 9 से 10 पीसेस हैं। अब सारी चिकन विंग्स को मैंने दो पीसेस में काट लिया है। अब इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो ब्राइनिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइनिंग करने से क्या होगा कि इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, इसमें जितना भी ब्लड है ना वो सारा निकल जाएगा। तो चिकन विंग्स को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे, और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि चिकन विंग्स अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि नमक और सिरका पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस नमक और सिरके वाले पानी में चिकन विंग्स को डिप करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, एक तो चिकन विंग्स की स्मेल खत्म हो जाएगी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएंगी, और जितना भी ब्लड होगा ना वो भी सारा निकल जाएगा। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे विंग्स को पानी में डिप किए हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। कलर देखें, इसका पिंक से वाइट हो गया है, स्मेल भी इसकी खत्म हो गई है, और जो ब्लड था ना विंग्स में वो भी सारा निकल गया है। तो ब्राइनिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स को बनाने से पहले अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग करेंगे, तो इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, और बहुत ही टेस्टी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी। अब चिकन विंग्स को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि जो इसमें सिरका और नमक है ना वो सारा निकल जाए। और धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रख दिया था 15 मिनट के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। अब किचन टॉवल से अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेंगे। तो किचन टॉवल से आप खुश्क कर लें, या फिर आप इसको किसी साफ कपड़े से खुश्क कर लें। लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको ड्राई करना है, क्योंकि अगर ये गीली होंगी ना तो फिर इसकी कोटिंग सही से नहीं होगी, और ये क्रिस्पी भी फ्राई नहीं होंगी। तो अच्छी तरह से इसको ड्राई करना है ताकि जो चिकन विंग्स की ऊपर वाली स्किन है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो सारी चिकन विंग्स को टैप करते हुए किचन टॉवल से अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरी हो गई हैं। ब्राइनिंग भी इसकी अच्छी तरह से कर ली है, और इसको खुश्क भी अच्छी तरह से कर लिया है। अब चिकन विंग्स को एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ ही टी स्पून चिकन विंग्स के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और अच्छी तरह से विंग्स को मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस के साथ और कॉर्नफ्लोर के साथ, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों से विंग्स कोट हो जाए। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे 1 किलो विंग्स के हिसाब से। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड करेंगे कि जब इसकी कोटिंग करेंगे ना तो बाहर से भी ये क्रिस्पी फ्राई होंगी और अंदर से भी ये क्रिस्पी ही रहेंगी, बिल्कुल भी ये सौगी नहीं होंगी। और अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना कॉर्नफ्लोर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस हल्की सी लेयर से इसको कोट करना है, ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने सब चीज़ों को विंग्स में मिक्स कर लिया है, और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। बस हल्की सी लेयर से इसको मैंने कोट किया है।
बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो इसीलिए सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तब तक इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बॉल ले लिया है। 1 एंड हाफ कप इसमें मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ पेपरिका पाउडर और नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन विंग्स की कोटिंग तैयार हो गई है। अब चिकन विंग्स को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई हैं। सिरके में भी इनको डिप करके रखा था, तो इसलिए ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ना, तो अच्छी तरह से स्पाइसेस का फ्लेवर इनके अंदर तक चला जाएगा। अब इनको कोट करेंगे। पहले इनको अच्छी तरह से मैदे में रोल करेंगे और हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते रहेंगे, ताकि जो इसके क्रम्स है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बने। रोल करने के बाद हल्का सा इसको झटकेंगे, ताकि जो एक्सेस मैदा है ना वो सारा निकल जाए। और सारी विंग्स को इसी तरह से कोट करेंगे। पहले मैदे से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस भी करते रहेंगे, तो बेहतरीन इसके क्रम्स बनेंगे और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये चिकन विंग्स फ्राई होंगी। तो सारी चिकन विंग्स को इसी तरह से कोट करेंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं। अब सारी चिकन विंग्स को मैंने मैदे से कोट कर लिया है और परफेक्ट इनकी कोटिंग हो गई है। और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे ना कि आपको यकीन नहीं आएगा ये आपने घर पे बनाए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और गरम गरम ऑयल में इनको डालना है। ठंडे ऑयल में इनको बिल्कुल नहीं फ्राई करना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। 10 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, तो इसमें चिकन विंग्स डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो 2 बैचेस में मैं इनको फ्राई करूंगी और जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे, तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे, ताकि जो इनकी ऊपर वाली लेयर है ना वो अच्छी तरह से ऑयल में जाके सेट हो जाए। फ़ौरन से चम्मच लगाएंगे ना तो इनकी कोटिंग उतर जाएगी। तो 5 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे और फिर पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि 100% तक चिकन विंग्स अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो देखें कितनी अच्छी ये फ्राई हुई हैं, कितना अच्छा गोल्डन इनका कलर आ गया है। 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई किया है। कितनी परफेक्ट ये फ्राई हुई है और फ्राई करते वक्त ऊपर से कोटिंग भी नहीं उतरी और ना ही विंग्स में से ब्लड निकला है। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये चिकन विंग्स फ्राई होंगी। ब्राइनिंग आपने इसके अच्छे से करनी है और अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद फिर चिकन विंग्स को मैरिनेट करना है और कोट करना है। तो बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाई है। अब जैसे ये फ्राई हो जाएंगी ना, तो इसको स्ट्रेनर में निकालेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। अगर पैन का साइज छोटा है तो फिर इसको 2 बैचेस में फ्राई करें, ओवर क्राउडेड मत करें, ताकि जो चिकन विंग्स है ना वो क्रिस्पी फ्राई हो और इनकी कोटिंग ना उतरे। अब सारी विंग्स अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। इसके लिए बफलो सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। 25 ग्राम इसमें बटर ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। बटर में ही ये सॉस बनेगी तो ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसमें डालेंगे 1/3 कप हॉट सॉस यानी चिली सॉस ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ ही टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डालेंगे और अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो इसकी जगह आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए सब चीज़ों को पका लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, जिसको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी, ताकि जो कंसिस्टेंसी है ना सॉस की वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए सॉस को पका लिया है। ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो चिकन विंग्स फ्राई की हुई है ना वो सॉस में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और तब तक मिक्स करना है कि सॉस के साथ ना चिकन विंग्स अच्छी तरह से कोट हो जाए।
बस अच्छी तरह से इसको स्टर करते रहेंगे और तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे कि विंग्स ना सॉस के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएं और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो परफेक्ट ये कोट हो गई है सॉस के साथ और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट ये चिकन विंग्स बनी है। सारी चिकन विंग्स को अच्छी तरह से टॉस कर लिया है सॉस में। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बफलो चिकन विंग्स तैयार हो गई हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे कि अगर आपने ये एक दफ़ा बना ली तो बार बार घर वाले इसकी फरमाइश करेंगे। एज अ स्टार्टर दावत में आप इसको सर्व कर सकते हैं, हाई टी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके लुक आप चेक करें, बाहर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेंगी। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन विंग्स की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।